प्रेशर ऐड होता है ना तो वो पार्शियल प्रेशर ऐड होता है। बोलो बात समझ में आई नहीं? मैम की क्लास चल रही है क्या अभी तक? हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे शोध 2.0 में भी आपका स्वागत है। ठीक है, यूट्यूब का होता है पीडब्ल्यू आईआईटी जैम, तो आपका शोध 2.0 है। स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे का पोर्शन जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जो हमने स्टार्ट कर दिया था। जो आगे का पोर्शन है हमारा क्या रहेगा आज का, जो हमने पिछले क्लास में, आज हम देखेंगे असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा था पिछले क्लास में, जो काम आएगा पूरे स्टूडियो केमिस्ट्री में। कन्फिगरेशन समझेंगे, डीएल कन्फिगरेशन, आरएस कन्फिगरेशन, ईजेड कन्फिगरेशन, सिस ट्रांस कन्फिगरेशन, जितने भी पॉसिबल हमें होंगे उतने हम कर डालेंगे आज। ठीक है, कर डालेंगे। ठीक है, होमवर्क दिया था भाई, किया सब लोगों ने? बताओ जरा ये, सब लोगों ने होमवर्क दिया था? सब लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, किया आप लोगों ने? बोलो हाँ, किया क्या? किया क्या आप लोगों ने होमवर्क? सो होमवर्क करने के लिए सबसे इजी काम था आपको, इसको सबसे पहले फिशर में कन्वर्ट कर लो। फिशर में कन्वर्ट करते समय देखो कैसे आएगा। पीएच यहां पे ऐसे, पीएच यहां पे ऐसे, इस तरह से लेफ्ट साइड में बीआर आ जाएगा। और यहां पे कहां आएगा बीआर? यहां पे राइट साइड में बीआर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेन पास नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, पीओएस एब्सेंट है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आई बात? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें 180 180 180 अप्लाई नहीं कर सकते आप। ये देखो पीएच नीचे है ना, तो ये पीएच भी नीचे है, तो 180 नहीं होते। ये अगर आपका नीचे है ऐसे तो ये भी 180, ये 180 नहीं होता, ये बिल्कुल उसका सीधा होता है। ये अगर आपका अबव होता तो ये 180 होता। ठीक है, इसीलिए ये नहीं 180 नहीं होते। नेक्स्ट अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि भैया क्या है। जो आपके पास पीएच है, यहाँ पे बी आर लेफ्ट में आया होगा और इसमें भी बी आर लेफ्ट में आया होगा। पीएच हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेम आपकी कहानी यहां पे भी अप्लाई होता है। CO2H की बात करोगे, CO2H की बात करोगे यहाँ पे ऐसे, तो लेफ्ट में OH आएगा, यहाँ पे राइट में OH आएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपने जनरली देखा होगा अगर जिगजैग होता है, अप डाउन अप अगर होता है, और अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों यहाँ पे अपोजिट आते हैं। और अगर अप डाउन अप होता है, जिगजैग होता है, और अगर अपोजिट होते हैं तो सेम आते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, सो ये जो होता है ये एक्लिप्सिंग फॉर्म होता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी की, एक्लिप्सिंग फॉर्म होता है। क्या आ जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। आपका ये क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एब्सेंट है, पीओएस यहाँ पे एब्सेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये। कितने लोगों का पहले तीनों सही है? घर से किया था? पहली बात ये बताओ, बेशर्मो घर से पढ़ाई किया करो। जिन लोगों ने नहीं किया ना, अभी देख के अरे सर ने होमवर्क दिया था, शर्म कर लिया करो थोड़ी। ठीक है, नहीं तो फिर डांट खाओगे मेरा।
और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर तुम्हारे पास। डांट खा लो है तो फिर चुपचाप से सुन लो फिर। इसमें मैंने आपको हिंट दी थी कि क्या करना, आप एक काम करना, इसको फिशर में कन्वर्ट कर देना। फिशर में कन्वर्ट कर लोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे CO2H है, CO2H है, लेफ्ट साइड में OH है, और अगेन लेफ्ट साइड में OH है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट में होगा वो आएगा राइट में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, POS प्रेजेंट है। अरे बोलो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इसमें नहीं है। तो इसको अगर आप ऐसे भी, अगर दोनों सेम साइड है तो आप कर सकते हो वैसे भी, ठीक है, ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हो। दोनों अगर आपके क्रॉस में है, जिगजैग में है, तो आप नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये इक्लिप्सिंग आ जाता है इसमें। अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि इसमें क्या है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ऐसे ही है दोनों, दोनों के दोनों ऐसे है, ऐसे है, ऐसे घुमाओगे तो आपको समझ आएगी लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा। तो इक्लिप्सिंग ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखोगे तो प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे करोगे तो आपको समझ आएगी कहानी। जब जिगजैग होता है तब अपोजिट वाला सेम साइड आता है और सेम वाला अपोजिट साइड जाता है, बट जब सेम होता है, अप 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 डाउन, ऐसे अगर होता है, अप अप डाउन अगर होता है, डाउन अप अगर होता तो अलग होता है, अप अप डाउन ऐसे अगर होता है, इक्लिप्सिंग फॉर्म अगर होता है, तो आपका जैसे दिखता है वैसे ही आता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी। CH3, यहाँ पे CH3, लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा और राइट साइड में OH आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, POS एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? होमवर्क कर लिया? जिन लोगों ने किया था वो लोग चेक कर लो, जिन बेशर्मों ने नहीं किया वो लोग एक काम करो, तुम लिख लो ये। ठीक है बेटा। अगर सही से फिशर में कन्वर्ट करने के रूल्स अप्लाई करते ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने हिंट दे दी थी कि भैया इसको एक काम करना, आप फिशर में कन्वर्ट कर लेना, और जिन्होंने फिशर में कन्वर्ट किए होंगे उनके सारे सही आए होंगे। सब सही है, चलिए आगे। अगला चलो, असिमेट्रिक सेंटर पहले समझ लेते हैं। असिमेट्रिक सेंटर समझने से पहले एक बार रिवीजन दे देता हूँ। रिवीजन क्या है भाई? रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था? तारे जमीन पर, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? यही पढ़ा था, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला। और उससे पहले फिर कन्वर्जन वाला पोर्शन पढ़ा था। कन्वर्जन, अलग अलग टाइप के कन्वर्जन, बहुत सारी प्रैक्टिस की। और फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होता है उसको चेक करना होता है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था, वही रिवीजन हो गया आपका। असिमेट्रिक कंडीशन, असिमेट्रिक सेंटर के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट मस्ट बी sp3। यहाँ पे असिमेट्रिक सेंटर किसे कहेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखो, पहली कंडीशन देखो, कंडीशंस क्या है भाई? पहली कंडीशन देखो, पहले क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट मस्ट बी sp3। जब भी आप असिमेट्रिक सेंटर की बात करोगे तो जो sp3 एटम होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, इनके बारे में चर्चा चलेगी, वो sp3 होना चाहिए। ठीक है,
दूसरी जो कंडीशन है, 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच, 4 डिफरेंट ग्रुप ऑन कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप्स must be attached. लाइक कार्बन एग्जाम्पल, कार्बन अगर होगा तो ए बी सी और डी होगा, सी नहीं होगा यहाँ पे, डी और ई होगा। नाइट्रोजन अगर होगा तो क्या होगा, ए लोन पेयर, बी एंड सी होगा। लोन पेयर एक फोर्थ ग्रुप होगा आपका। अगर आपके पास सल्फर है तो सल्फर में क्या होगा, जैसे कि सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है समझो, एक लोन पेयर है ए और बी, ऑक्सीजन अलग है, ए अलग है, बी अलग है और कोई लोन पेयर अलग है। तो ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। लोन पेयर भी एक ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोन पेयर भी एक ग्रुप कहलाएगा जो डिफरेंट होगा बाकी जो कुछ अटैच होगा उससे। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। कार्बन अगर होगा तो कार्बन पे भी 4 ग्रुप होने चाहिए। नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सल्फर होगा, सल्फर पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी है, ये कंडीशन आपकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था। 4 डिफरेंट ग्रुप्स की बात करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि इसमें कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, इसमें कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, क्योंकि sp2 है, sp2 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इनमें तो कोई चांस नहीं है। इसमें देखोगे तो ये आपका असिमेट्रिक सेंटर होगा, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन, Br, CH3 और इथाइल 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये आपका असिमेट्रिक सेंटर दिखा सकता है। असिमेट्रिक सेंटर आप बोल सकते हो इसको, असिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हो। यहाँ पे नाइट्रोजन को असिमेट्रिक का बोलोगे, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल और लोन पेयर 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसमें भी आप असिमेट्रिक बोल सकते हो, इसमें भी आप असिमेट्रिक बोल सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो ये कंपाउंड बताओ असिमेट्रिक होगा क्या, होगा क्या ये कंपाउंड असिमेट्रिक होगा क्या? ये कंपाउंड असिमेट्रिक होगा क्या? क्या ये कंपाउंड असिमेट्रिक होगा? ए बी सी डी बताओ जरा, बताओ जरा। Which of the following compound contain asymmetric center? Which of the following contain asymmetric center? टाइम आपके पास है 45 सेकेंड। पोल में आपको आंसर करना है।
पोल में आपको आंसर करना है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। कौन सा कंपाउंड है जिसमें असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है? पोल में आंसर करना है। सो टाइम समाप्त होता है अभी। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे CH3 आ गया तो दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है आपका। ये भले ही दो डिफरेंट हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री बना के दो, पर ये क्या है, सेम है, तो दोनों सेम है, तो सेम है तो चार डिफरेंट ग्रुप नहीं है, सो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे CH3 है, ये इथाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक OH, चार डिफरेंट ग्रुप है, यस असिमेट्रिक सेंटर है, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका बी। यहां पे क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इस साइड भी इथाइल है, इस साइड भी इथाइल है, दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। इसमें बात करोगे तो इसमें देखोगे CH2 है, इसमें देखोगे CH2 मतलब इधर से देखो सेम है, तो ये भी आपका एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। सो सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 69% लोगों ने बताया बी। प्रणीता, रिंकू, सुगंधा, वैष्णवी, परमर, ये 4-5 लोग हैं जो टॉप में है। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखो भाई क्या है, बताओ जरा कौन सा असिमेट्रिक सेंटर होगा इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए में दोनों CH3 थे, ए कैसे हो जाएगा गरीबो, ए कैसे हो जाएगा, दोनों CH3 थे, आधा आधा बंटवारा कर ले, कुछ अगले पेज पे कुछ पिछले पेज पे, बंटवारा कर लेते हैं। देखो इस कंपाउंड में देखो क्या है, ये असिमेट्रिक सेंटर है, यस ये असिमेट्रिक सेंटर है, यस इसमें कोई असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी कोई असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, इसमें भी कोई असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अरे असिमेट्रिक सेंटर के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखोगे ब्रोमीन, CH3, आयोडीन और आपका क्लोरीन, तो इसमें है असिमेट्रिक सेंटर। इसकी बात करोगे तो यहाँ पे CH3 है, इथाइल और प्रोपाइल और हाइड्रोजन है, मतलब इसमें भी है असिमेट्रिक सेंटर। यहाँ पे देखोगे 2-ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप असिमेट्रिक सेंटर है। इसमें भी देख सकते हो कि ये एक है, दूसरा है और ये तीसरा है, 3 असिमेट्रिक सेंटर इसमें भी है। कोई डाउट है किसी को इस पूरे स्लाइड में? थर्ड में क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या अटैच है बताओ, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन पे, तो क्या 2 लोन पेयर वाला 2 ग्रुप सेम हो गए ना, ये 2 लोन पेयर मतलब क्या 2 सेम हो गए, तो नहीं होगा, ठीक है, समझ आई कहानी, चले आगे, चलिए आगे, आगे चलिए। अच्छा ये तो हमने कर लिया ऊपर के 2 रोज। बताओ जरा एक एक करके, फर्स्ट रो का बताओ पहले। फर्स्ट रो का बताओ, देखो दोनों इस कार्बन पे CH3 है, बट ये दोनों CH3 है, देखो ये, तो दोनों ग्रुप सेम आ गए ना, तो इस पे सेंटर नहीं है। इसमें देखोगे तो ये ग्रुप है जिसमें आपका स्टार है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, Br, हाइड्रोजन, CH3 और ये पूरा ग्रुप। यहाँ पे देखोगे Br, हाइड्रोजन, CH3 और पूरा ग्रुप, 2 असिमेट्रिक सेंटर है ऐसे। यहाँ पे देखोगे आपको समझ आएगी कहानी कि ये स्टार है, ये स्टार है और ये स्टार है, तो 3 असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं।
ये कैसे एसिमेट्रिक सेंटर है बताओ जरा, ये और ये। देखो इस केस में देखोगे CH2 है, CH2 है, तो फिर तो सेम आ गए, तो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं आना चाहिए, बट अगला देखना होता है आपको। फिर ये CH2 के बाद क्या है, CH2 अगेन। आगे ना, आगे देखो, यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे CH2 अगेन, मतलब ये डिफरेंट हो गया, इस साइड का पोर्शन, इस साइड का पोर्शन डिफरेंट हो गया, एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखोगे तो CH, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है, CH2 नहीं है, तो ये भी डिफरेंट हो गया। तो ये एक और ये एक, 3 असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे है, प्रेजेंट है इसमें भी। इसमें बताओ कितने होंगे, और लास्ट वाले में कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर में या डी में कितने होंगे बताओ जरा ये असिमेट्रिक सेंटर्स। पहली बात तो है या नहीं है, और है तो कितने हैं। बोलो। 3 हैं, सही है, सही है रे बबुआ। ये देखो, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, 3 असिमेट्रिक सेंटर है, बिल्कुल है भाई इसमें भी। इसमें बताओ 5 नंबर वाले में कितने हैं, 5 नंबर वाले में कितने हैं भाई। 5 नंबर वाले में बताओ कितने हैं। अरे 5 नंबर वाले में कितने होंगे, 0 होंगे। अरे 0 होंगे, एक बता रहे हैं गरीबों। आई रे गरीबी, ये इथाइल है, ये भी क्या है, इथाइल है, दोनों सेम हो गए ना, तो 0 होंगे, नहीं होंगे एसिमेट्रिक सेंटर। हाँ, नहीं होगा भाई। इसमें भी देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, बट इस साइड से ये सेम है, इस साइड से ये सेम है, तो इसमें भी नहीं है। इसमें बताओ कितने होंगे, इस दोनों में बताओ कितने होंगे, इन दोनों में बताओ जरा कितने होंगे, लास्ट वाले में बताओ कितने होंगे, तीनों में बताओ, लास्ट 3 में बताओ कितने होंगे। एक मिथाइल होने, दो ग्रुप अगर अलग अलग है और 2 ग्रुप सेम है, 4 ग्रुप होने चाहिए ना, बेसिक कंडीशन है ना। बेसिक कंडीशन बोली 4 ग्रुप होने चाहिए। अरे गरीबी।
हम्म, दो दो है भाई, देखो सुनो रे, देखो यहाँ पे ऐसे जब कंपाउंड होगा तब देखो गड़बड़ कैसे होती है। देखो इसको मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ। आपके पास कंपाउंड है ऐसे CH3 और ये हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे ये तो सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है। इसमें देखोगे CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 के बाद CH3 है, यहाँ पे CH2 के बाद दो अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 के बाद CH2, मतलब इसमें भी डिफरेंट चार ग्रुप है, इसमें भी डिफरेंट चार ग्रुप है, इसमें भी डिफरेंट चार ग्रुप है। तो तीन असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे होंगे। और इसमें भी अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि इसमें भी क्या होंगे, तीन असिमेट्रिक सेंटर होंगे, ये एक, एक और ये एक। समझ में आई बात? कितने लग रहे थे? दो दो लग रहे थे। हाँ हाँ हाँ। इसमें बात करोगे तो इसमें कितने आ रहे हैं भाई आपके? एक देखो, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है, सात और ये आठ। आठ असिमेट्रिक सेंटर है। बोलो। लास्ट में 8 है, बिल्कुल सही है। लास्ट में 8 बिल्कुल सही है। लास्ट में 6 नहीं होंगे, 8 होंगे। जो भी टर्शरी सेंटर है, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो ये अलग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अलग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अलग ग्रुप अटैच है। इसमें देखोगे CH2 CH2, इसमें देखोगे CH अल्काइल अल्काइल है, यहाँ पे देखोगे CH3 और ये तीन ग्रुप है। तो चार डिफरेंट ग्रुप आ ही जाएंगे आपके। समझ में आई बात? एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा, इसमें भी देखो, इसमें भी चार ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, एक CH2 CH2, एक आपका ये टर्शरी और ये आपका एक CH अल्काइल अल्काइल ग्रुप ये वाला। तो यहाँ पे भी चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है आपके। इसमें भी वही सेम कहानी, चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसमें भी वही कहानी है, सेम चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसमें मिथाइल और बाकी अलग अलग चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसमें देखोगे एक हाइड्रोजन है और एक CH2 CH2 है, एक आपका टर्शरी है और एक इस साइड एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे भी देखोगे तो चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो सब में देखोगे तो चार डिफरेंट ग्रुप अटैच, बस देख दे आना चाहिए। समझ में आई बात? करते आ रहा है काउंट? डिफरेंट ग्रुप कैसे पता चलेगा, देख लो ना। डिफरेंट ग्रुप तो देखने से पता चलेगा बेटा। CH2 है, CH2 डिफरेंट होता है इस ग्रुप से, CH और अल्काइल ग्रुप से, दोनों डिफरेंट अटैचमेंट है, डिफरेंट कार्बन है, मतलब डिफरेंट है, खत्म कहानी। यहाँ पे देखोगे कार्बन है, इसको एक टर्शरी सेकेंडरी कार्बन अटैच है, इस साइड सेकेंडरी अटैच है, इससे CH2 अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। अब सेकेंडरी में दो साइक्लोहेक्सेन के पास जा रहा है, यहाँ पे ये 5 मेंबर की ओर जा रहा है, तो ये डिफरेंट है ना इससे। ठीक है, ये डिफरेंट इससे। ठीक है।
ठीक है भाई, आगे और बताऊंगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब और चीजें समझ आएगी आपको। देखो ये देखो, बताओ कितने असिमेट्रिक सेंटर, पहले में तो आपका है एक लोन पेयर, आइसोप्रोपिल इथाइल मिथाइल 4 डिफरेंट है तो है, फॉस्फोरस में भी एक लोन पेयर PH CH3 हाइड्रोजन, तो इसमें भी है। ठीक है, सल्फर के केस में देखोगे तो ऑक्सीजन O- है आपका, O- है, CH3 और इथाइल है, और एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर है तो ये भी है, इसमें भी असिमेट्रिक सेंटर है। बात करोगे इसकी, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, इसमें एक अल्डिहाइड, एक OH, एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप, मतलब क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये एक असिमेट्रिक सेंटर है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। सो 4 असिमेट्रिक सेंटर्स आपके यहाँ पे है, 4 असिमेट्रिक सेंटर, मतलब इसमें भी असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। बोलो समझ में आई बात? किसी में अगर असिमेट्रिक सेंटर, आगे जाके समझ में आएगा, असिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई आगे, चलते हैं भाई आगे। क्या है कन्फिगुरेशंस, तो बहुत सारे कन्फिगुरेशंस हम पढ़ेंगे। कन्फिगुरेशंस की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही पॉपुलर होता है RAS कन्फिगुरेशन, जो एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन होता है, RAS कन्फिगुरेशन होता है। एक EZ कन्फिगुरेशन होगा, EZ अल्किन में यूज होगा। दूसरा आपको, तीसरा आपको सीस ट्रांस भी अल्किन में ही यूज होगा, सीस ट्रांस भी होगा, अल्किन में यूज होगा। चौथा आपका DL कन्फिगुरेशन होगा, जो रिलेटिव कन्फिगुरेशन होगा। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब पता है ना, जो ताने मारते हैं वो, जो ताने मारते हैं ना, भाई कितने परसेंट आए तुझे, पढ़ाई नहीं कर रहा है तू, ये हो गया, वो हो गया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अच्छे के लिए बोलते हैं, बट जो ताने मारते हैं वो रिलेटिव। तो रिलेटिव मतलब रिलेट करने वाले। मौसी होती है, मम्मी की सिस्टर होती है, मतलब मौसी बोलते हो आप। बुआ बोलते हो आप, पापा की सिस्टर होती है तो उसे बुआ बोलते हो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, पापा की सिस्टर होती है उनको बुआ बोलते हैं। आप काकी बोलते हो भाई की, जो आपके पापा के भाई, उनकी मतलब पत्नी जो होती है, उनको आप काकी बोलते हो। अंकल किसे बोलते हो आप? अंकल आपके पापा के भाई को बोलते हो। मम्मी के भाई को मामा आप बोलते हो। तो ये जो सारी चीजें इसमें क्या है, रिलेटिव से, किसी ना किसी से वो रिलेट करते हैं। मामा है, मौसी है, मम्मी से रिलेट करती है, बुआ है, पापा से रिलेट करती है। तो जो रिलेटिव कन्फिगुरेशन होता है वो किसी ना किसी से रिलेट करता है। सो रिलेटिव DL कन्फिगुरेशन हम पढ़ेंगे, जो किसी ना किसी से रिलेट करेगा। पांचवा आपको आप पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, RS पढ़ोगे, EZ पढ़ोगे, सिस्ट्रांस पढ़ोगे, DL पढ़ोगे, 3O इरिथ्रो पढ़ोगे, 3O इरिथ्रो पढ़ोगे। अलग अलग टाइप पढ़ेंगे हम, आगे जाके पूरा और डिस्कस करेंगे। एक्सेट्रा लिख लो यहाँ पे बस। अभी एनोमर्स पढ़ेंगे, DL एनोमर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग कन्फिग्रेशन हमें पढ़ने हैं। तो एक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इजी वाला DL कन्फिग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे आज। सो कन्फिग्रेशंस की अगर बात करोगे तो दो टाइप्स के कन्फिग्रेशन होंगे। यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम। कन्फिग्रेशंस की अगर बात करोगे, कन्फिग्रेशंस की बात करोगे सो दो टाइप के कन्फिग्रेशन आपको समझ में आएगी। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, और एक होते हैं रिलेटिव कन्फिग्रेशन। तो रिलेटिव कन्फिग्रेशन मतलब मैंने अभी बताया आपको कि जो किसी ना किसी से रिलेट करते, कोई तो वहां पे रेफरेंस होगा, उसके उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे होगा भाई, इसका नाम ऐसे ऐसे होगा। आप, एक कोई लड़का खड़ा है, वो अगर आपके मौसी का लड़का, तो आप बोलोगे कि मेरे मौसेरा लड़का है ये, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मौसी का लड़का है ये, तो वो किसी ना किसी से रिलेट करेगा। एब्सोल्यूट मतलब किसी से रिलेट नहीं करता। एब्सोल्यूट आपका एक फ्रेंड होता है, जो आपके किसी भी रिलेटिव से कुछ भी रिलेट नहीं करता। वो क्या करता है, डायरेक्टली एक एब्सोल्यूट उसका कन्फिगरेशन होता है, या एब्सोल्यूट उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि नहीं भाई ये हितेश है, मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त है, खत्म कहानी। ये किसका चचेरा, मौसी का, किसी का कोई लेना देना नहीं इससे। ठीक है, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन होता है। जो RS कन्फिगरेशन होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, RS कन्फिगरेशन होता है, इसी क्लास में हम चर्चा करने वाले, आज की क्लास में ही चर्चा करने वाले उसके बारे में। और एक रिलेटिव कन्फिगरेशन होता है। रिलेटिव कन्फिगरेशन बहुत सारे होते हैं,
उसमें से एक डीएल आपको हम बताएंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे आपको क्या होता है कि जो रिलेट करता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन? जनरली इन केस ऑफ फिशर फॉर्म, जो फिशर फॉर्म में उसी में यूज होता है, फिशर फॉर्म में यूज होता है, फिशर फॉर्म में ही यूज होता है। जनरली जो शुगर्स होते हैं, जो बायोमोलिकुल्स होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीजें, इनमें शुगर्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है फिशर फॉर्म में। और जो भी ये सारे शुगर्स और जिसके फॉर्म होते हैं सारे बायोमोलिकुल्स के, फिशर फॉर्म में ही उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये आपको तो बहुत काम आएगी वहां पे। कहाँ पे? बायोमोलिकुल जब आप पढ़ोगे तब। फिशर फॉर्म की अगर आप बात करोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि फिशर फॉर्म में आपके पास कंपाउंड होता है कुछ इस तरह से, जैसे कि जनरली ऊपर जो होता है अल्डिहाइड होता है, ऐसे होता है, नीचे CH2OH होता है। अब ध्यान से सुनना ये बात को कि हमेशा जब भी डीएल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा, CH2OH मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, मस्ट बी, कंडीशन क्या है? मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं होगा, यहां पे होगा, तो उसको रोटेट करके ले आओगे आप, ठीक है। सो इसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। ऊपर वाला यहाँ पे कितना भी कुछ भी हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जो लास्ट कार्बन है, इस कार्बन पे डिसाइड होता है डी कंपाउंड होगा, जैसे ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज होगा या एल ग्लूकोज होगा। ये लास्ट वाले कार्बन पे डिपेंड करता है कि जो डी होगा उसमें अगर OH लेफ्ट साइड में होगा और हाइड्रोजन राइट में होगा, OH अगर आपका लेफ्ट साइड में होगा, कभी कभी OH की जगह NH2 भी आ जाता है, तो NH2 अगर लेफ्ट साइड में होगा तो जनरली क्या होगा? लेफ्ट मतलब यल, आप ध्यान रख लोगे कि इसको आप यल कहोगे, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे यल, ठीक है। इसे आप क्या कहोगे? यल कॉन्फ़िगरेशन दोगे। लेफ्ट में आप ध्यान रखो, यल से आप ध्यान रखोगे लेफ्ट, ठीक है। दूसरी बात आपकी ये होगी कि अगर आपके पास कंपाउंड ऐसे होगा, आपके पास CH2OH मस्ट बी ऑन क्या होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। नहीं होगा तो उसको लाएंगे, कैसे लाएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। CH2OH अगेन मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। अगर OH आपका राइट में होगा, OH अगर आपका राइट में होगा, तो ये जो OH राइट में अगर होगा तो उसको आप D से इंडिकेट करोगे, उसको आप क्या करोगे? D से इंडिकेट करोगे। एग्जाम्पल समझते देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल समझते देखो कैसे होगा। आपके पास कंपाउंड है, इसमें एग्जाम्पल समझते देखो। पहला कंपाउंड है आपके पास CH2OH, कहां पे? डाउन पे होना चाहिए, बिल्कुल डाउन पे। OH कहां पे? राइट में, तो इससे D लिखोगे आप। OH कहां पे? लेफ्ट में, तो उसे आप L लिखोगे। जो भी इसका नाम होगा, इसका नाम समझो जो भी है आपका, इसका नाम है समझो 1 2 3, यहाँ पे क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है समझो, ठीक है। चेंज दूसरा नाम हो सकता है, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलोगे। इसका नाम समझो कुछ भी है, हिते, इसका नाम क्या है? इसका नाम समझो पुनीत है, तो उसको आप क्या बोलोगे? डी पुनीत। इसको आप क्या बोलोगे? यल पुनीत। समझ में आ रही बात? तो इसका नाम अगर डी है तो आप डी पुनीत बोलोगे, यल है तो यल पुनीत। जो भी उसका नाम होगा उसके नाम के आगे ऐसे जुड़ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो भी इसके आगे नाम लग जाएगा ऐसे। समझ में आई बात? 2 3 4 के बारे में बताओ, 2 3 4 के बारे में बताओ, दूसरा तीसरा चौथे के बारे में बताओ। डेक्स्ट्रोलियो नहीं होता वो, ठीक है। जो डेक्स्ट्रोलियो होता है वो स्मॉल डीएल होता है।
अरे बोलो, क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या है भाई, CH2H। इस कार्बन का देखोगे, ऊपर वाला छोड़ दो, कुछ दिक्कत नहीं। CH2H नीचे है, सही है। राइट साइड में D है, लेफ्ट साइड में L है। CH2H है, लेफ्ट साइड में OH है। इस कार्बन का देखोगे L है ये। यहाँ पे देखोगे CH2H डाउन में चाहिए, बिल्कुल डाउन में है। CH2OH आपका कहाँ है, राइट में, तो आपका क्या होगा, D है। लेफ्ट में तो आप क्या कहोगे, L है। NH2 भी होगा तो भी चलेगा आपका। CH2H कहाँ है, नीचे है। नीचे है तो आपका क्या है, NH2 कहाँ है, राइट में है तो D आ जाएगा। लेफ्ट में तो L आ जाएगा। सही है कहानी, DL 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 सब में 2 3 4 दो सब में क्या है, DL है। ठीक है, जो कैपिटल ये DL होता है, दिस इज DL एंड दिस DL, डेक्स्ट्रोलियो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस, नो रिलेशन। इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, थम ध्यान से समझना। इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। जो डेक्स्ट्रोलियो आप बोल रहे हो वो इसके लिए है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वर्टिकल में CH2H होना जरूरी है। राइट साइड में देखो ये, तो ये क्या आ गया, D। लेफ्ट साइड में ये आ गया L। ये देखो CH2H नहीं है, CH2 बेंजीन देन OH है, तो ये आपका कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल पे होना चाहिए। NH2 राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो L। बच्चों वाली बातें, ये तो बच्चों वाले बातें है ये, बच्चों वाली बातें भाई ये। उसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, छोटे DL का और इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहाँ देखो क्या होगा, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है ऐसे, और इसमें पूछ लिया CHO है यहाँ पे। इसमें पूछा जाए कि क्या है ये, इसमें अगर पूछ लिया कि ये D है या L है, ऐसे देता है, तो आपको क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है। ये जैसे भी होगा, जैसे यहाँ पे OH है, OH है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है समझो, तो इसको आप एज इट इज रखोगे। जब भी आप रोटेट करोगे तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको एज इट इज रखना है ऊपर वाले को, और इनको घुमाना है। इनको क्या करना है, घुमाना है। क्या बाकियों को कॉन्स्टेंटली रख के हम इन तीनों को घुमा सकते हैं? आप घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताऊंगा मैं इसको, और आपको अंडरस्टैंडिंग करके RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के बाद और भी चीजें आपको समझाऊंगा कि ये क्यों अलाउड होता है कुछ केसेस में, कौन सा रोटेशन अलाउड होता है, कौन सा अलाउड नहीं होता, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। बस अभी यहाँ पे समझ लो कि ऐसा क्या है, ऊपर वाले को सबको कांस्टेंट रख के नीचे वाले को आप घुमा सकते हो, बिल्कुल आप भुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि CH2H आ जाएगा नीचे, हाइड्रोजन चला जाएगा ऐसे, और OH चला जाएगा ऐसे, तो ये कहाँ आ गया, राइट में आ गया। राइट में आ गया मतलब क्या होता है, D होता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात? तो इसका क्या होता है, D होता है। रोटेशन करोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। इसका बताओ जरा, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, CHO है, OH है, OH है, हाइड्रोजन है, OH है, हाइड्रोजन है, क्या था भाई, बताओ इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा। अब OH तो राइट में दिख रहा है तो D लिख दो, सही है ना? बोलो, ये D आएगा, ये D आएगा या ये आएगा, बताओ जल्दी से।
जो मैं बता रहा था ना ग्लिसरॉल्डेड होगा क्या उसका नाम ग्लिसरॉल्डेड ही है, सही बता रहा था मैं, ठीक है। जो ये बोल रहा था ना कि ये डी ग्लिसरॉल्डेड नाम दिया था हमने पुनीत का उसको, तो ये क्या है, इसे आप जो भी नाम इसका होगा ये क्या बोलोगे आप इसको, आप डी राइट में आ गए तो आप क्या बोलोगे, डी ग्लिसरॉल्डेड, और इसको क्या बोलोगे, यल ग्लिसरॉल्डेड। ठीक है, जो भी इसका नाम होगा, जैसे ये ग्लूकोज है तो इसको आप क्या बोलोगे, डी ग्लूकोज, और इसको क्या बोलोगे, यल ग्लूकोज। ठीक है, सही है ना। ओके ओके ओके, यल होगा क्योंकि रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे भाई, रोटेट आप अभी ऐसे करोगे, इसको आप यहां से यहां, यहां से यहां, और इसको यहां से यहां। तो अगर ध्यान से समझोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, सी एच ओ एच ओ एच ओ एच लेफ्ट साइड में, सी एच टू ओ एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, यल, यल आपका हो जाएगा, जो भी इसका नाम होगा यल होगा, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो यल हो जाएगा, डी नहीं होगा। कुछ गरीबों डी डी बता रहे हो, तो जो डी बता रहे हैं बेटा, डी फॉर दृष्टि, उसका गलत हो जाएगा, डी फॉर दृष्टि, ठीक है। राइट साइड में वो एच आ गया ना, तो आपका क्या आएगा, डी आएगा। ऐसा आप सोच रहे हो, बट सी एच टू एच नीचे होना चाहिए ना, सी एच टू एच जब लेफ्ट नीचे लाओगे तब आपका ओ एच इधर आ जाएगा, तो आपका यल आ जाएगा, तो डी फॉर दृष्टि गलत हो जाएगा। सर कोई भी क्लॉकवाइज कर सकते हैं क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी करो, आपको इसको लेके लाना है नीचे। जैसे यहाँ पे हमें जरूरत थी तो हमें इसको ऐसे लाओगे, ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे लाओगे, सेम ही हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे लाओ। यस यस, बिल्कुल सही। एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन होता है, यस आर एस कन्फिगुरेशन देखेंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहला एक एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन होता है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, कि मतलब एक CH2H नीचे है उसमें ऐसे होगा वैसे होगा, जो हमने DL में पढ़ा तो रिलेटिव था कि OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं करता, इट इज द एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन, एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन। ठीक है, दूसरा CIP कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, यहाँ पे कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल यहाँ पे यूज होगा, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल यहाँ पे आपको यूज होगा, CIP रूल यहाँ पे आपका यूज होगा, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा, किसी को नंबरिंग के बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाएगा, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें आपको RS निकालना होगा, तो ये रूल आपको जानना जरूरी है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चंस की बात करोगे तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई, डायरेक्टली जैसे RS निकालने को बोल सकता है, RS निकालने को डायरेक्टली ये बोल सकता है कि RS निकाल दो भाई। दूसरा, रिएक्शंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, रिएक्शंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, रिएक्शंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो रिएक्शन में आगे आगे जाके यूज होगा बहुत ज्यादा। रिएक्शन में क्या करता है कि रिएक्टेंट आपको दे देता है, रिएक्टेंट दे देगा और उसका कन्फिगुरेशन दे देगा, R और S उसका दे देगा, और प्रोडक्ट पूछेगा और उसका R और S भी पूछेगा, सो वो रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन के बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे पूछ सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन अगर आप पूछोगे मुझे, तो आपके तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा रिलेशंस का क्वेश्चन, रिलेशंस,
सो रिलेशंस का क्वेश्चन कैसे है कि आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा इनैंशोमर्स, डायस्टीरोमर्स, आइडेंटिकल, मेसो कंपाउंड्स। तो ऐसे रिलेशंस को फाइंड आउट अगर करना है, इनको अगर आपको ढूंढना है, इनको अगर आपको सर्च करना है, तो आपको कहानी समझ आएगी कि भैया ये जो रिलेशंस है, ये जो रिलेशन से इनकी अगर आप बात करोगे तो आपको एक कहानी समझ आएगी कि इनके रिलेशंस में भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने का बहुत ज्यादा रोल होता है। सो पहला डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा रिएक्टेंट रिएक्शंस में क्वेश्चन आ सकता है, जो हम रिएक्शन जब पढ़ेंगे तभी उसकी चर्चा करेंगे, ऐसे ही अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि आपको रिएक्शन ही नहीं पता है। तो ये हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना डायरेक्ट सीखेंगे, रिलेशन निकालना स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीखेंगे। जो रिएक्शन का पोर्शन होगा वो जहां पे भी जो भी रिएक्शन आएगी वहां पे वो चर्चा हम करते रहा करेंगे बीच बीच में, क्योंकि आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक, मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक होना चाहिए। तो आपको पहचानते आना चाहिए कि मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है क्या। अगर मॉलिक्यूल असिमेट्रिक नहीं है तो उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना है। सो मॉलिक्यूल मस्ट बी असिमेट्रिक, ठीक है। कंडीशन क्या है भाई? मॉलिक्यूल मस्ट बी असिमेट्रिक, शुड बी असिमेट्रिक सही है, क्योंकि कुछ केसेस में असिमेट्रिक सेंटर नहीं होता फिर भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है। कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे कि आप बात कर रहे हो यहाँ पे ये दो कंपाउंड है, जैसे कि ये सेंटर है, क्या ये असिमेट्रिक है? क्या ये असिमेट्रिक है? बोलो। यस, ये असिमेट्रिक है। तो ये जो कंपाउंड है ये असिमेट्रिक होगा तभी इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। तो सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी बात, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते आना चाहिए। जब भी आपके प्रायोरिटीज आपको देने होंगे, जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे आपको सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे लास्ट होता है तो उसको फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं। आयोडीन का फर्स्ट होता है। कैसे प्रायोरिटी दे रहा हूं मैं आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी बस ये समझो कि क्या होता है आर और एस। वन, जैसे इथाइल और मिथाइल में, मिथाइल और इथाइल में इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इथाइल को कम मिलेगी। तो आपका 1 2 3 ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। सो जब ऐसे आएगा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे होगा। एंटी क्लॉकवाइज जब आएगा, ध्यान से सुनो, इसको छोड़, एंटी क्लॉकवाइज जब आएगा तब जनरली क्या होगा? जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कैसे करोगे? सीआईपी रूल से। सीआईपी रूल हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब आएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलो या उसको आप काउंटर क्लॉकवाइज बोलोगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब आएगा ऐसे, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जब आपका बैक में है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहाँ है? बैक में है। मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बैक में होना चाहिए। आप जब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। समझ में आ रही बात? डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। मुझे आप यहां से देख रहे हो तो आप कहोगे कि सर आप हमारी ओर चेहरा करके खड़े हो, मतलब ऐसे। बट कोई अगर मुझे पीछे से देख रहा होगा उसको लगेगा मैं उल्टा खड़ा हूं। बट आपको तो, आपके लिए तो मैं सीधा खड़ा हूं, आपके लिए तो मैं बिल्कुल सही खड़ा हूं। बट पीछे से जो कोई देख रहा है उसको लगेगा कि मैं अपोजिट साइड में खड़ा हूं। तो वो डिपेंड करता है व्यू पे। इसीलिए आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा पीछे होना चाहिए, तब आपका ये रूल फॉलो होगा। अगर पीछे नहीं होगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको आप यस कहोगे, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर होगा, ऐसे अगर होगा, क्लॉकवाइज अगर होगा, ऐसे अगर होगा, तो उसे आप आर कहोगे। राइट साइड में घूमेगा तो आप आर कहोगे, लेफ्ट साइड में घूमेगा तो यस कहोगे। तो क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो ऐसे होगा। ये कब फॉलो होगा? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन बिलो, पीछे होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे होना चाहिए। जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट पे आ जाएगा
ठीक है, अबव आ जाएगा। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप will above, if fourth priority group will above, अगर above होगा तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा ना उसमें आप ऐसे होता है तो ऐसे क्या हो जाता है आपका यस हो जाता है, तो यस चेंज होके आर आ जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज होगा, मतलब क्लॉकवाइज मतलब कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज अगर होगा तो आपका आर आता है, तो आर चेंज होके एस आ जाएगा। समझ में आ रही बात, कुछ दिमाग में जा रहा है आपके, इंफॉर्मेटिव चीजें, ये चीजें आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पता होनी जरूरी है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग कैसे करोगे आप, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग करोगे। अगर क्लॉकवाइज आता है तो आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो यस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बट जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में होगा, अबव में होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज का यस आना चाहिए था, यस चेंज होके आर आ जाएगा, यस चेंज होके आर आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्रंट दिख रहा है तो आप क्या कहोगे, आर चेंज होके यस आ जाएगा, आर चेंज होके यस आ जाएगा। समझ में आई बात। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एक नंबर यहाँ पे देखोगे 1 2 3 क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका यस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1 1 2 3 क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब यस आना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में है तो यस चेंज होके आर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, आधी बात है, पूरी बात अभी नहीं बताई है। बोलो रे, ठीक है। चले आगे, आगे देखो सीआईपी रूल पढ़ेंगे। सीआईपी रूल क्या है भाई, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल होता है, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये क्या है, आयोडीन है, ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। तो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा आपका, यस आ जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखोगे इथाइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 भी यही और 4 भी यही, 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, 3 3 ही है, तो ये क्या है, असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो नो आर एस। यहाँ पे भी देखोगे 2 मिथाइल ग्रुप आपके अटैच हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो नो असिमेट्रिक सेंटर, नो आर एस, आर एस इज नॉट प्रेजेंट है। जब असिमेट्रिक सेंटर होगा तब आर एस की बात होगी, ठीक है। कायरल सेंटर या कायरल एक्सिस होनी चाहिए, आगे जाके पढ़ाऊंगा। सिर्फ असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर की वजह से कंपाउंड में आरएस नहीं निकालते। आरएस आप कायरल एक्सिस अगर होगी तो उसमें भी आप आरएस निकाल सकते हो, कायरल प्लेन होगा तो उसमें भी आप आरएस निकाल सकते हो। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है, ठीक है बात। बोलो आगे चलते, देखो कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, सीआईपी रूल जिसे कहते हैं, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल जिसे कहा जाता है, क्या है भाई, the term which is directly attached to the asymmetric center having high atomic number will have high priority first preference और first preference, ठीक है। कहीं पे अगर आपके पास हाई एटॉमिक नंबर होगा तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। जहां पे कहीं पे आपके कंपटीशन होंगे, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन है,
तो सारे आयोडीन भी, ब्रोमीन भी, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू असिमेट्रिक सेंटर, डायरेक्टली अटैच टू मतलब डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। असिमेट्रिक सेंटर हैविंग हाई एटॉमिक नंबर और विल हैव हाई प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे कि यहाँ पे आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन को दी जाएगी, और आपके कंपाउंड में यहाँ पे किसको दी जाएगी? CIP रूल पढ़ने से पहले आपको एक चीज बतानी जरूरी थी जो हमने नहीं देखी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्या कहानी है। देखो CIP रूल पढ़ने से पहले जब भी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, आगे बता दूंगा, ठीक है। 1 2 3 नंबर किसको आएगा? क्लोरीन को आएगा 3 नंबर, और 4 नंबर आएगा आपके हाइड्रोजन को। मुझे बताओ जो फिशर फॉर्म होता है, ये कौन सा फॉर्म है? फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म में जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहां पे होती है बेटा? वर्टिकल लाइन कहां पे होती है? इसको आप कैसे लिखते हो? आयोडीन ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मतलब क्या है? आपका आयोडीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे? फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, 1 2 3 और ये 4, 3 और ये 4, ठीक है, गलत कर दिया हमने, 4 ऐसे। सो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे होगा, नोट करना है यहाँ पे, इन फिशर फॉर्म फोर्थ प्रायोरिटी group must be on vertical line. If fourth priority group on horizontal line, means above, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मतलब क्या है? अबव में है वो। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है? अबव में होती है। तो मीन्स वो क्या है? अबव है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर होता है देन इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन R will change to S and S will change to R। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? फ्रंट में होती है। तो फोर्थ फिशर फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे होना चाहिए, पीछे होगा तभी आपका एंटी क्लॉकवाइज यस होगा, क्लॉकवाइज आर होगा। हमने इसमें बात नहीं की फिशर में। तो फिशर में क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो अबव द प्लेन होती है, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो बिलो द प्लेन होती है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि वर्टिकल लाइन पे आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल पे आया तो आर चेंज करके यस हो जाएगा, और यस आएगा तो ये आर हो जाएगा, चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4, आपको समझ आएगी बात क्या हो रहा है। ऐसे अब यहां से 1 से डायरेक्टली 2 4 आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 का सीक्वेंस देखोगे, 4 को इग्नोर करोगे, डायरेक्टली क्या करोगे? इग्नोर करोगे। 1 2 3 आपका आ गया। 1 2 3 क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बोलो, यस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन दे दो, आपको कर लोगे? कहाँ है भाई किताब? किताब किधर है? एक क्वेश्चन देखो, आपको कर लोगे आप? एक एग्जांपल लिखो, बताओ जरा इसका। इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा। इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा।
बोलो भाई बोलो। ओके डन। टाइम अप आपका टाइम खत्म होता है। क्या है भाई? Br और OH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का। तो ऑक्सीजन का सबसे ब्रोमीन का सबसे पहले होगा, 2 नंबर इसका, 3 नंबर कार्बन और 4 नंबर हाइड्रोजन। ऐसे आपका आएगा क्लॉकवाइज, मतलब क्या आ रहा है? आर। बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। दो जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जो नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका अगर फ्रंट आर आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट है, तो आर चेंज होके क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो आप लोगों का क्या आंसर आया था? यस आया था। बहुत से लोगों ने आर भी बोला, कुछ लोगों ने आर बोला, फिर सॉरी बोला, फिर यस बोला। ठीक है, पहले आर बोला फिर यस बोला। ओके चलिए भाई साहब, आगे दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल समझते हैं क्या है? एक एग्जांपल और लिख ले इसमें। एग्जांपल लिख लो भाई और एक। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऐसे है, अपोजिट प्लेन में क्लोरीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या नाम है भाई इसका? एक 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें है, इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड भी 2 कार्बन है। एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है। अगर कभी दिक्कत हो, अगर कभी दिक्कत हो निकालने में, क्या करोगे? सबसे पहले फिशर में कन्वर्ट कर लोगे। फिशर में कन्वर्ट करने से तो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको रोटेट कर लोगे ऐसे, तो आपको समझ आएगी कहानी कि भैया ये तो ऐसे है, ये क्लोरीन ऐसे है, हाइड्रोजन ऐसे है, ऑक्सीजन ऐसे है। तो आपको समझ आएगी कहानी कि ये तो ऐसे भाई, इथाइल ऊपर है, इथाइल ऊपर है ऐसे, ओ इथाइल नीचे है, क्लोरीन लेफ्ट में साइड चला जाएगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे, सॉरी, क्लोरीन लेफ्ट साइड चला जाएगा, हाइड्रोजन राइट साइड चला जाएगा। अगर आप इसमें कन्वर्ट करके करोगे ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका गलत हो। फिशर में कन्वर्ट करके करोगे ना, बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा पता है हाइड्रोजन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया, क्लोरीन 1 नंबर है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। क्लोरीन और ऑक्सीजन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। और इथाइल कार्बन है यहाँ पे ओ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? ऑक्सीजन को दी जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन को दी जाएगी। 4 नंबर आपका हाइड्रोजन फिक्स है। क्या आएगा? 1 2 3, क्या आ जाएगा? क्या आ रहा है भाई? ये क्या है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो यस है। बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आर आ जाएगा। डायरेक्ट निकालना होगा, ऐसे भी देख सकते हो, 1 2 3, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे है, तो आपका क्या आ गया? आर आ गया। डायरेक्ट भी आर आ रहा है, रोटेशन करके भी आर आ रहा है। सर फिर रोटेशन क्यों किया आपने? सर फिर आपने रोटेशन क्यों किया? कुछ लोग अभी कहेंगे। तो बेटा जब गड़बड़ हो जाती है ना, जब भी फंस जाऊंगा ना, फिशर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फिशर की। फिशर में कन्वर्ट करके करोगे ना, तो बहुत बेनिफिट होगा। गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते फिशर में, पता है, गलत होने के चांसेस। इससे डायरेक्ट करोगे, अब ये तो इजी था, एग्जाम में इजी नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा ना थोड़ा, तो उसमें अगर डायरेक्ट ट्राई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें देखोगे, समझोगे बात को, तो आपको वहां पे करना कुछ चाहोगे, हो कुछ जाएगा, आके फिर बोलोगे अरे यार इसमें फिशर में बोला था सर ने करने को, मैंने नहीं किया, मैंने सोचा इजी कर लेता हूँ। आके देख रहे हो आर का यस हो चुका है, आर का यस हो चुका है, समझ में भी नहीं आया। तो बेटा ये ध्यान रखना है।
जो कहाँ जाए वो करो। यहां पे देखोगे क्लोरीन को 1 नंबर, अगेन 2 नंबर ऑक्सीजन को, 3 नंबर यहाँ पे ऐसे, 4 नंबर इसको, तो क्या हो जाएगा आर क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, गड़बड़ कर दी मैंने तो, ऐसे आ रहा है आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में है तो आर चेंज होके क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। अरे बोलो आर आ रहा है बट चेंज होके क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। दिस इज करेक्ट। डायरेक्ट करना होगा, आप क्या कर सकते हो, ऐसे रोटेशन कर सकते हो, हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्लोरीन है राइट में आ जाएगा, तो क्या आएगा भाई ऐसे, इधर इथाइल, इधर ओ इथाइल, हाइड्रोजन लेफ्ट में क्लोरीन राइट में, क्या आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, 1 2 3 और ये 4, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो चेंज हो जाएगा, आर आ रहा है, आर चेंज होके क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। इसमें और इसमें चेंज नहीं होगा, ध्यान रख लेना, अगर इसमें और इसमें चेंज हो रहा है मतलब समझ लेना गड़बड़ है, क्योंकि आप यहाँ पे निकाल रहे हो और यहाँ पे निकाल रहे हो तो कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब वेज देश में कुछ अलग आ रहा है, फिशर में कुछ अलग आ रहा है, न्यूमन में तो निकालते ही नहीं है, कुछ अलग अलग अगर आ रहा है तो समझ लेना कुछ तो आपने गड़बड़ की है, कभी भी ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले आगे। ओके चलो आगे भाई। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, देखो कैसे क्या हो सकता है, कभी कभी एक ही कंपाउंड हो, एक ही आपका एटम हो और उसके अलग अलग आइसोटोप्स हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, जो ज्यादा एटॉमिक मास वाला होगा, इन केस ऑफ आइसोटोप्स हैविंग हाई एटॉमिक मास विल हैव हाई प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे क्लोरीन 37 है, क्लोरीन 35 है, तो आप इसको क्लोरीन 37 को ज्यादा दोगे। कार्बन 13 है, कार्बन 12 है, तो उसको आप कार्बन 13 को ज्यादा दोगे। ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है तो ट्रिटियम को ज्यादा दोगे, देन ड्यूटेरियम को, देन हाइड्रोजन को आप दोगे। जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड है आपके पास क्या है, CH3 है, Br है, हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो ये बात तो पक्की है कि CS ब्रोमीन का 1 नंबर आ जाएगा, कार्बन का 2 आ जाएगा, ड्यूटेरियम का, और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी होगी मतलब 3 आ जाएगा, 4 इसका आ जाएगा। क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक जाओगे हमेशा। अगर आपका यहाँ पे 3 है तो 3 साइड से 2 तक नहीं जाना है, 1 2 3 ऐसे जाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज होके यस आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यस आ जाएगा। क्लियर है बात? चले आगे। ओके अगला देखो भाई, अगला रूल नंबर 3 क्या है, सेम ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू द सिमेट्रिक सेंटर देन गो फॉर द नेक्स्ट कार्बन। जब भी आपके कंपाउंड में कुछ ऐसे होगा, कैसे होगा आपके कंपाउंड में, आपके कंपाउंड में कुछ इस तरह से होगा, जब भी आपके कंपाउंड में ऐसे होगा कि भैया यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, देखो आपका अबव द प्लेन में क्या है, अबव द प्लेन में OH है, हाइड्रोजन है, ये तो बात पक्की है कि हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में आप देखोगे यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट एटम पे देखने जाना है। तो समझ में आएगी बात कि सल्फर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे 2 नंबर इसका आ जाएगा, 3 नंबर इसका आ जाएगा। देखोगे क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे डायरेक्टली यस आ जाएगा, डायरेक्टली यस आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? बिलो में है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? बिलो में है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या है आपके पास, कंपाउंड है ऐसे, CH2 है, यहाँ पे अबव द प्लेन में हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन में क्या है? OH है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। ये तो पक्का है कि ऑक्सीजन 1 नंबर है, कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, और 4 नंबर है हाइड्रोजन, कार्बन से कम प्रायोरिटी होती है। कार्बन से क्या, सबसे कम होती है बेचारे की। यहां पे देखोगे CH2 है, यहां पे भी CH2 है, तो यहां पे तो टाई हो गया ये, इसका भी सेम, इसका भी सेम, जैसे यहां पे हुआ था, टाई टाई टाई, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, खत्म कहानी। यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, CH2 है और इसमें भी क्या है? CH2 है। सो बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब CH2 होगा तो छोड़ के चले नहीं जाना है, उसका अगले कार्बन पे देखना है। यहां पे देखोगे CH है और 2 कार्बन है, जितने कम हाइड्रोजन ना उतनी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 CH2 है, यहाँ पे एक ही है, और 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब 2 नंबर ये, एक नंबर दे दिया था, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा। सो समझोगे तो आपको समझ आएगी बात, भैया ये क्या हो रहा है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, तो ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यस आ रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? अबव में, तो यस चेंज होके क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? एंटी क्लॉकवाइज यस, यस चेंजेस टू आर, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्रंट में है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो होता तो यस ही रहता। तीसरा क्वेश्चन देखो यहां पे, तीसरा क्वेश्चन देखो ये वाला, इसमें बताओ आप क्या होगा। ऐसे है, ऑक्सीजन तो फर्स्ट आ जाएगा, खत्म कहानी, ऑक्सीजन फर्स्ट है। देन बताओ इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ रे। थर्ड का यस आ रहा है, देख लेते हैं भाई, कुछ लोगों का थर्ड का यस आ रहा है। यहां देखो CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, 1 2 3, 1 2 3 CH2 है, 1 2 3, यहां पे भी CH2 है। इसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो है, मतलब कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। 1 2 3 4 नंबर पे नाइट्रोजन, 1 2 3 4 नंबर पे कार्बन। सो सेकंड प्रायोरिटी तो इसको आ जाएगी, तो ऐसे लिखना है डायरेक्टली, यहाँ पे आपको पता चल गया, 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये है। इसमें देखोगे 1 2 3 CH2, 1 2 3 CH2, डबल बॉन्ड वो, डबल बॉन्ड वो, सेम टू सेम है अभी भी। यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2 है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? कार्बन, क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो डबल बॉन्ड वो तो कितना सेम था, इसमें देखोगे तो ये आपका ज्यादा आ गया, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर तो ये आ गया था, 3 नंबर आ जाएगा ये, 3 नंबर आ जाएगा ये, क्योंकि डबल बॉन्ड OH है, डबल बॉन्ड NH2 है, और 4 नंबर आ जाएगा ये,
4 नंबर आ जाएगा ये। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, बहुत सिंपल, आपने क्या कर लिया, 1 3 4 2 फिशर में कन्वर्ट कर लिया कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकेंड्स में। क्या हो गया, आर आ गया आपका, आर चेंज होके क्या आ जाएगा, फोर्थ प्योरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया ना, तो आर चेंज होके यस आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो आर आ रहा था फोर्थ प्योरिटी ग्रुप अबव था तो आर चेंज होके यस आ जाएगा। बट इसमें ये समझ में नहीं आता, ऐसे करे ऐसे करे, तो 1 2 3 ऐसे करो भाई। ऐसे भी आप कर सकते थे कि आर आ रहा है, फोर्थ प्योरिटी ग्रुप चेंज होके यस आ जाएगा। फीचर में करोगे गलत होने के चांसेस कम होंगे, गलत होने के चांसेस कम होंगे। आर चेंज होके 1 2 3 आर 4 क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो आर आएगा, आर चेंज होके यस हो जाएगा। चेंज नहीं किया क्या बेटा पुनीत? अरे आया किसी का? वेज डैश कैसे माना, वो ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं माना उसमें, ये दिया हुआ था भाई, ये दिया हुआ था, ये वेज में ऊपर दिया हुआ था और ये बिलो में दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं माना। मानने के लिए कि मैं मैथ का प्रोफेसर हूं? फिशर कन्वर्जन एक बार समझा दीजिए, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में जो पिछला लेक्चर है आप उसमें देख सकते हो बेटा। पहले 2 लेक्चर में मैंने वही समझाया हुआ है, तो वो 2 लेक्चर्स आप देख सकते हो बेटा। डेडिकेटेडली 2 लेक्चर्स उसके लिए है बेटा, तो आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है। मुझे एक ही गाना बार बार गाने में बहुत बोरिंग लगता है। चले आगे। In case of double bond and triple bond becomes duplicated and triplicated. In case of double bond and triple bond it becomes duplicated and triplicated. जैसे यहाँ पे आपने ये बताया हुआ है, और एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लेना था। ओके कैसे करें अब इसको, सिमेट्रिक सेंटर देन सेम ग्रुप देन डायरेक्टेड एच। ओके देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डुप्लीकेटेड ट्रिप्लीकेटेड से पहले। क्या है भाई क्वेश्चन, कैसा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे। चलो उसको ऐसे ही रखते, उसको डुप्लीकेटेड ट्रिप्लीकेटेड के बाद ले लेंगे हम। ओके यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इट बिकम्स डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कंसिडर करोगे, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन को डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है। तो अगर आप इस कार्बन की बात करोगे ना, तो इस कार्बन में क्या क्या अटैच है, देखो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा भी हाइड्रोजन अटैच है और एक ऑक्सीजन अटैच है। बट इस कार्बन की अगर बात करोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको समझ आएगी बात कि इसको कार्बन को एक ऑक्सीजन अटैच है, दूसरा जो डबल बॉन्ड है ना, इसका मतलब क्या है कि एक बॉन्ड में एक ऑक्सीजन, दूसरे बॉन्ड में भी दूसरा ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन अटैच है, ऐसे आप दिखाओगे 2 ऑक्सीजन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से आपके किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। सो डुप्लीकेटेड का मतलब क्या कह रहा है वो, कि भैया अगर डबल बॉन्ड होगा तो आप उसमें समझ लेना कि एक ऑक्सीजन, जैसे एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड होता है तो एक ऑक्सीजन अटैच होता है, डबल बॉन्ड होगा तो 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी की फर्स्ट और सेकंड, तो आपको फर्स्ट और फोर्थ तो पता चल गया था, सेकंड की बात करोगे तो ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब RS वाला नहीं, इसके लिए किसके लिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे घुमाया मैंने, हाइड्रोजन यहाँ पे OH, तो आपको पता चलेगा कि इसको हमने सेकंड और इसको थर्ड प्रायोरिटी दी है, OH को फर्स्ट दी है, OH को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और हाइड्रोजन को फोर्थ दी है। तो इसमें फिशर में कन्वर्ट करोगे तो 2 जो वर्टिकल लाइन पे है 2 और 3 आपके वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे, देख लो भाई बानू,
2/3 वर्टिकल, जो प्लेन में होते वर्टिकल लाइन में, जो लेफ्ट साइड में ओ एच जो अबव में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1, और ये 4, 1 2 3 क्या आ जाएगा आर, आर चेंज होके यस आ जाएगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव है। समझ में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे समझ में आई बात। यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली आपका ऐसे भी निकाल सकते हो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे तो आपका क्या आ जाएगा यस डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे यस डायरेक्टली आ जाएगा। आई बात समझ में। किसको 2 नंबर प्रायोरिटी दी है भाई? क्योंकि वहां पे डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच था, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए नाइट्रोजन वाले को दे दी। ठीक है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल से ज्यादा होगी क्या? ट्रिपल की तो बात ही नहीं की मैंने अभी तक। आप कैसे ट्रिपल में चले गए अब तक? हाँ, ट्रिपल में कैसे चले गए आप? पूजा, ट्रिपल में गए कैसे आप बताओ, मैंने बात की अभी तक। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड ओ है और एक ओ एच है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ का मतलब क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पे एक ओ एच अटैच है मतलब इसका एक ऑक्सीजन अटैच है। तो इस कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, जो हमने ऐसे दिखाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच है ऐसे वाला। यहाँ पे बात करोगे 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अटैच है। सो जो 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन वाला है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी एज कम्पेयर टू 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाला। डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच था तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू बाकियों के। डायरेक्ट अटैच होने वाला का एटॉमिक मास ज्यादा जिसका होगा वो डायरेक्ट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हो कहाँ पे है भाई क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे जैसे कि आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 देखो क्या है आपके पास क्वेश्चन, देखो क्या है भाई। इथाइल है, डबल बॉन्ड वो है, हाइड्रोजन है यहाँ पे प्लेन में है, ये CH3 है, और उसके बाद 4 कार्बन वाला ग्रुप है, मतलब आपका ब्यूटाइल है, 1 2 3 4। सो इसमें बताना है कि इसका आरएस कन्फिगरेशन, इसका आरएस कन्फिगरेशन क्या आएगा। इसमें आपको बताना है आरएस कन्फिगरेशन क्या आएगा। अरे फोर्थ में क्या पढ़ना है, सीधी सी बात है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड ओ अगर अटैच है तो उसको 2 ऑक्सीजन काउंट करना है। मतलब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2 का 16, आप 16 कंसिडर करोगे यहाँ पे, मतलब इसके प्रायोरिटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू इसके। इतनी सी बात बताई हुई है। ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो, आगे जाके बोलोगे फ्यूचर में कि सर सिलेबस नहीं हुआ अभी तक, तब मैं सुनाऊंगा फिर तुम लोगों को सिलेबस क्यों नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम पास आ जाएगा ना फिर रोने लग जाओगे, अरे सर समय खत्म हो गया, सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ। सी डबल बॉन्ड वो है, कार्बन है, कार्बन को क्या है कि सब कार्बन डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन, कार्बन को 2 ऑक्सीजन अटैच है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको आ जाएगी। 4 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो सेकंड प्रायोरिटी इसको, तीसरी इसको और चौथी इसको आ जाएगी। तो क्या होगा आपका आर आ जाएगा, ऐसा आर चेंज होकर एस आ जाएगा। नहीं निकालते आ रहा है तो सिंपल ऐसे कर लो कि भैया 3 नंबर वाला ऐसे, 1 नंबर वाला ऐसे जो प्लेन में थे,
4 नंबर वाला अबव में, 2 नंबर वाला पीछे। इसको कर लो फिशर में कन्वर्ट बहुत इजीली। 3 और 2 देखो मंतशा बानु, 3 और 2 क्या है भाई, 3 और 1 आपका प्लेन में आ गया। जो ऐसे एंगल अगर होगा तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला राइट में आ जाएगा और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आर चेंज होके क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। आर चेंज होके यस आ जाएगा। क्यों आएगा यस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ चुका है। दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, तो दिस इज व्हाट, यस। आई बात समझ में? ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। तीसरा देखो क्या है, तीसरा देखो भाई क्या है, तीसरा देखो क्या है, OH है अबव में, पीछे हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है। ठीक है, सो इसका क्या आएगा बताओ जरा। तो इसका सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हाइड्रोजन का 4 आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप बात करोगे इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो आपको समझ में आएगा। इस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड H है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस कार्बन का मतलब है, इस कार्बन का जो मतलब है वो क्या है कि ये कार्बन इधर 3 कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन 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 ऐसे। यहां पे देखोगे ये कार्बन आपका किसके साथ अटैच है, ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन, दूसरा भी कार्बन, और तीसरा यहाँ पे CH3 अटैच है, वो भी तो कार्बन ही है, तो यहाँ पे भी कार्बन। तो ये भी तीनों कार्बन सेम है, मतलब ये भी तीनों कार्बन से अटैच है, तो ये तो बिल्कुल सेम आ गए। जब सेम आ जाएंगे तब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन पे जाने के बाद हमें ये कार्बन के बारे में चेक करना है, इस कार्बन के बारे में चेक करना है। तो ये कार्बन क्या किसको किसको अटैच है भाई, ये कार्बन किस किस को अटैच है, तो ये कार्बन आपका अटैच है, ये डबल बॉन्ड जो अटैच है ना, ये कार्बन इन 2 कार्बन को अटैच है। तो ये कार्बन, एक कार्बन और कार्बन को अटैच है, और एक हाइड्रोजन को अटैच है। एक हमने यहाँ पे कंसिडर किया था और एक यहाँ पे। समझ में आई बात क्या है, ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड जो है, तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इसलिए इस पे 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन। यहां पे बात करोगे तो आपको समझ में आएगी, एक कार्बन अगर चारों पकड़ने होंगे तो 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये एक कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। सो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। यहां पे अगर समझोगे तो आपको कहानी समझ आ जाएगी कि कंपाउंड में क्या आ जाएगा। एक तो ये आ गया था, 4 ये आ गया था, 3 ये आ जाएगा, सॉरी 2 ये आ जाएगा और 3 ये आ जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी बात कि ये यस कन्फिगुरेशन आ जाएगा, यस कन्फिगुरेशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर ऐसे होता तो, बिल्कुल सिंपल अगर ऐसे होता तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता, यहाँ पे CH2 होता, ये OH होता और ये एक हाइड्रोजन होता यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाता यहाँ पे ऐसे। तो आपको कहानी समझ में आती क्या, 1 नंबर ये, 4 नंबर ये आ जाता। इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ट्रिप्लिकेटेड, हम बोलेंगे कि 3 कार्बन अटैच है भाई, इसको ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3 कार्बन अटैच है। इस कार्बन की बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात कि इस कार्बन को 2 कार्बन, एक ये 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड मतलब क्या, 2 कार्बन और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन। तो आप क्या कहते हैं कि कार्बन 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 हाइड्रोजन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ओबेस बात दूसरी इसकी, 2 ये आ जाता, 3 ये आ जाता, यस आपका कन्फिग्रेशन आ जाता, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पे वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे CH3 अटैच था, तो 3 कार्बन अटैच थे, 3 कार्बन अटैच होने की वजह से आपको नेक्स्ट कार्बन पे जाना पड़ा। अब इस नेक्स्ट कार्बन में आप क्या कंसीडर करोगे कि नेक्स्ट कार्बन जो यहां से आया हुआ है उसके साथ 2 कार्बन इसके साथ भी फिर से जुड़े हुए हैं,
तो वो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। यहां पे देखोगे आप क्या कहोगे, 2 हाइड्रोजन और एक फिर से वापस गया कार्बन के पास, तो कार्बन। समझ में आई बात? मतलब क्या है, इस कार्बन को कौन कौन अटैच है, 1 2 और ये 3। तीसरा भी आप काउंट कर सकते हो, तो तीसरा अगर काउंट करोगे तो कैसे आएगा, कार्बन 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 हाइड्रोजन। यहां पे काउंट करोगे तो कैसे आएगा, तीसरा अगर काउंट करोगे तो यहां पे कैसे आएगा, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन ऐसे और 2 हाइड्रोजन। तो इसमें भी देखोगे तो 2 कार्बन 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन वाला, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3। जो भी आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हो, ये लिखना होगा, ये लिख सकते हो, ये लिखना होगा, ये लिख सकते हो लास्ट वाला। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ी दिमाग के ऊपर से कुछ लोगों की गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर है बात? बोलो, चले आगे। 4 नंबर का रूल ये था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगर आपका ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर 3 कार्बन है समझो, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें क्लियर सी बात यह है कि ऑक्सीजन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा और हाइड्रोजन 4 नंबर की प्रायोरिटी आ जाएगा। दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे देखोगे इस कार्बन पे, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सीजन 8 और 2 10 हो जाएगा, और ये 6 6 12 और 3 18 हो जाएगा। बट फिर भी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि हेट्रो ग्रुप अटैच होगा तो एटॉमिक नंबर होगा वो उसका ज्यादा होगा, इसलिए एटॉमिक नंबर का रूल लगेगा। अगर यहाँ पे OH होता, SH होता या NH2 होता, अगरवाइज क्या होता, NH2 अगर होता, तो भी इसमें क्या होता, आपको सबसे इन दोनों में अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, 2 कार्बन अगर होते तो भी इसका ज्यादा होता, 3 कार्बन होंगे तो भी इसका ज्यादा होगा। 1 2 3 आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 आपका ऐसे आ जाएगा, और यस कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा। कार्बन की बात करोगे तो क्या होगा टोटल नंबर, we do not compare sum of each list, it might be true 3 carbons have greater sum total atomic number, मतलब तीनों कार्बन की सम क्या होगी, 18 होगी, देन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, इनकी सम ज्यादा होगी। डिसाइडिंग फैक्टर इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इन दिस केस ऑक्सीजन बीट्स कार्बन। तो फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन आपका बीट कर देगा कार्बन को, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सल्फर होगा, NH2 होगा तो भी वैसे ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे काम आ जाएगा कि भैया आपका ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा, वो बीट कर देगा आपके कार्बन को। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, यहां पे OH था, SH था, बायोमोलिकुल्स होता है कि SH है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे OH है। सो SH तो पहला आ गया नो डाउट, क्योंकि सल्फर की एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, इन दोनों में डिसाइड करोगे, SH आपका पहला आ गया। कार्बन कार्बन में देखोगे तो ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन 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 3 कार्बन अटैच है। बट फिर भी जो OH वाला होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, ये फिर भी ज्यादा होगा इससे। हालांकि देखा जाए तो इसका 18 होगा, इसका 10 ही होगा। यहाँ पे भी सेम हो रहा था, इसका 18 हो रहा था, इसका 10 हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो ये 2 और ये 3 आ जाएगा, तो यस कॉन्फ़िगरेशन आपका इसका भी आ जाएगा। समझ में आई बात जो मैंने बताई?
कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा आपको पकड़ने के लिए। इसमें आप सोचोगे अरे कार्बन, कुछ लोग इसी तरह से पढ़ाते हैं कि सर ये देखो ये कार्बन है, फिर इस कार्बन को एक कार्बन है तो कितने हो गए 12 से 6 12 6 18, और यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है 10, तो 18 वाला ज्यादा, ऐसे पढ़ाते हैं लोग। और CSIR नेट के जो प्रोफेसर होते हैं ना वो सबको देखते हैं, जो यूट्यूब पे हम ज्ञान पेलते रहते हैं ना सब लोग, वो सबको देखते रहते हैं। जो आप नहीं पढ़ाओगे वही पूछेंगे जानबूझ के, वही जानबूझ के पूछेंगे, उनको पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। किसी ने अगर गलत पढ़ाया उसको देख रहे, तो कहीं कहीं पे क्या होता है यूट्यूब, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री में लोगों के, पढ़ा रहे उसमें बच्चे बता रहे, लोग बता रहे, एक्सपीरियंस टीचर नहीं, कुछ नहीं है। किसी को भी कंपनी वालों को ऐसा लगता है, बहुत सारे कंपनी वालों को, कि बिना एक्सपीरियंस टीचर के टीचर ले लो चल जाता है सब, अच्छा भी होगा उसको भी वही वही ज्ञान फैलना है। भैया जो ज्ञान है ना छोटी छोटी चीजों से बनता है। तो वो क्या करते हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाते हैं, पढ़ो लिखो भाई, वो देख रहा है CSIR वाला, अच्छा लिखो क्या, रुक बेटा मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। समझ आ रही बात? तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें। जो समेशन वाला है ना उनकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे लेने हैं, बट वो अभी नहीं हो पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। सो इसी को यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं, और बाकी जो पोर्शन होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको भी थोड़ा समय मिल जाए गैप में, तो आप भी कुछ टाइम वेस्ट करके फिर आ सको 1-2 रील देख के नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। थोड़ा मेडिटेट कर लिया करो, अगर ब्रेक मिलता है तो मेडिटेट कर लिया करो, नोट्स निकाल लिया करो, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया करो, एन वक्त पे मत किया करो सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं आज की कहानी यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके सॉल्व नहीं होते तो उनको रखना, वैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी के क्वेश्चन है तो वो हो जाएंगे, एक आध RS क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा तो वो भी हो जाएगा अभी, तो अगले इसमें और क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं होते तो उसको रखना साइड में, अगले लेक्चर में जब खत्म हो जाएगा अगला लेक्चर तब आप उस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।